अच्छा, हमने अक्सर देखा है कि कुछ लोगों के ना ये घुटने जब वो बैठ के उठते हैं ना, अंदर से ना कड़कड़ की आवाज़ें आती हैं। वो क्या वजह होती दवाइयाँ आपके मैदे को ख़राब करेंगी, जिगर को ख़राब करेंगी, एक टाइम पे बॉडी रेजिस्ट हो जाएगी। जोड़ तो आपका ख़राब ही ख़राब होगा। है? ज़्यादातर आजकल लोगों के जो बीमारी पाई जाती है वो जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, उसकी क्या वजह है? अक्सर वो एक मसले के लिए जाते हैं और 3-4 मसले साथ ले आते हैं। फिर एंड में भी उन्हें हमारे पास ही आना पड़ता है। फ्लूइड आपने बोला है, वो पंजाबी में जिसको मिख कहा जाता है, वो वाली चीज़ है। साइनोवियल फ्लूइड होता है, जी बिल्कुल ऐसा ही। वाइट कलर का जो लिक्विड सा है, बिल्कुल। उसका हल क्या है? इसको कैसे पूरा किया जा सकता तो हमारा एक फ़िज़ियोथेरेपी तरीका इलाज है जो कि जिसमें आपको कोई सर्जरी नहीं करवाना पड़ती। हम दवाइयों पे नहीं लगाते, सर्जरी की तरफ नहीं भेजते, बल्कि बिना दवाई और सर्जरी से फ़िज़ियोथेरेपी तरीका इलाज से अपनी टेक्निक से उस जोड़ को खोलते हैं, उसकी खला को हम बढ़ाते हैं, बेहतर करते हैं। है? अच्छा, अभी आपने इंटरनेट की बात की है। इंटरनेट पे आजकल आपको पता चला देसी नुस्खे बहुत चल रहे होते हैं, देसी जो, ठीक है ना, उनमें और जो अभी मॉडर्न तरीका है, इसमें कितना डिफरेंट है? जो अपर क्लास तबका है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो इन चीज़ों को समझते भी हैं और प्रॉपर मेंटेन करने की कोशिश भी करते हैं, वर्कशॉप करते हैं। जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं, गली मोहल्लों में रहने वाले, वो तो इन चीज़ों का उनको पता भी नहीं है ना। वो उनके पास कोई सहूलियत है ना, मोहल्लों में कोई पार्क शार्क होती है ना, कुछ एक्सरसाइज का सिस्टम होता है। उनके लिए क्या मशवरा है कि वो क्या कर सकते हैं? अक्सर हमने ये देखा है कि जो मोटापा होता है ख़ास तौर पर, ये जीन्स के अंदर होता है। कुछ को खानदानी लोगों को ये बीमारी होती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम। जी, वाइफ साहब। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, तो ज़्यादातर जो पेशेंट आपके पास आ रहे हैं वो किस चीज़ के आ रहे हैं और उनका क्या प्रॉब्लम क्या है? पेशेंट बहुत सारे जो हमारी सोसाइटी में है वो स्पाइन से रिलेटेड आते हैं। कमर दर्द का बहुत मेन इशू है जो ज़्यादातर अफराद में होता है, मर्दों में भी और ख़वातीन में भी। स्पाइन यानी कि कमर का दर्द आना, अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमें शाटिका है, अर्कुनिसा जिसको कहा जाता है। उस कमर के दर्द की वजह से उनको शाटिक नर्व पे भी दबाव आता है। अक्सर लोग जो अपनी रिपोर्ट करवाते हैं L4 L5 का प्रॉब्लम आ रहा होता है, उसकी डिस्क का प्रॉब्लम आ रहा होता है, डिस्क स्लिप का इशू आता है, पट्टों के अकड़ाव का इशू आता है। ये सब चीज़ें जो हैं उनके कमर के दर्द को एग्रीवेट करती हैं, बढ़ाती हैं, या फिर ये कॉज़ होता है। इसकी मेन वजह आप किस चीज़ को समझती हैं? किस वजह से ये कमर का दर्द या जोड़ों का दर्द होता है? अच्छा, आपने इसको लिंक किया है डिप्रेशन के साथ। अक्सर क्योंकि हमारी वर्क रूटीन ऐसी होती है, हम लोग खुद पे फोकस नहीं करते। कभी मतलब बहुत सारे अफराद जो हैं कभी जिम नहीं करते, वॉक को हेल्दी रूटीन में नहीं रखते। इससे होता क्या है कि वो वर्क करते रहते हैं, पैसे कमाना और घर को खिलाना, सिर्फ इसी पे फोकस है। डिप्रेशन इससे भी लिंक करता है। उसमें क्या होता है कि वो अपनी जब हेल्थ पे फोकस नहीं करते, वो नहीं देखते कि अब हमारे मसल्स, हमारी पोजीशन, हमारा पोस्चर क्या है। लगातार एक ही पोजीशन में बैठे रहना, बहुत ज़्यादा ड्राइव करना, बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहना, ये सब कॉज़ होती हैं कि आपको जो है कि कमर का दर्द कॉज़ करते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपके पट्टों को अकड़ाव में ले आते हैं। ये इन इन मसलों की वजह से आप डिप्रेशन में भी हैं, तो आप लोग अपने कंधों के जो पट्टे हैं उनको श्रग करके रखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं। वो वर्क करते रहते हैं। उनके बार बार वर्क करने की वजह से फिर मज़ीद मसले बढ़ते हैं। अच्छा, हमने अक्सर ये देखा है कि ख़ास तौर पे जो एडिटर लोग हैं या जो कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग हैं, उनके ये जो पट्टे होते हैं, ये वाले जो कंधे हैं, ये ज़्यादा जो है ना वो कड़ाव का शिकार हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? वजह यही है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते। अक्सर लोगों का अगर लैपटॉप है, पीसी है, कुछ भी है, उसको वो एंगल के अकॉर्डिंग नहीं रखते, 90 का एंगल नहीं रखते। अपनी चेयर को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं करते, मतलब जो मिल गई, जो पोजीशन मिल गई, वो उसी में ही काम कर रहे होते हैं। उनका फोकस सारा काम पे होता है कि हमने इसको कंप्लीट करना है, लेकिन अपनी बॉडी पे नहीं होता कि आपकी बॉडी का पोस्चर क्या है, पोजीशन अब क्या है, जो इस वजह से उनको। क्योंकि सही पोजीशन क्या होनी चाहिए? सही पोजीशन देखें, आपका एंगल 90 पे आना चाहिए। आपको प्रॉपर जो है सिटिंग भी करनी है तो प्रॉपर आपको 90 के एंगल पे करनी है। हाँ, बिल्कुल ऐसे बैठना है। अगर तो आप मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने खुद अकड़ के बैठना है। पीछे आप कुशन वगैरह रखें, सीट को एडजस्ट करें, कमर सीधी रहे। कमर सीधी रहे, लेकिन कमर को आपने खुद से नहीं अकड़ाना, ठीक है। पीछे आपकी सपोर्ट होनी चाहिए। सपोर्ट का मकसद ये होगा कि पट्टे आपके खुद ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, मतलब पीछे एक सपोर्ट होगी जो उसको फिक्स कर रही होगी, एडजस्ट कर रही होगी, तो वो मसल्स फिर उस वक्त रिलैक्स होते हैं, पोजीशन भी आपकी ठीक होती है। और कोशिश किया करें कि अपने लैपटॉप, पीसी जिसमें भी काम कर रहे हैं, उसका एंगल अपनी टेबल और अपनी चेयर के अकॉर्डिंग रखें। अच्छा, मैंने ना पिछले दिन एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक डॉक्टर साहब थे, मेल थे, और वो बता रहे थे कि जो आपके जो ये कान हैं और ये आपका जो कंधा है,
इसका जो एंगल है ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, जहाँ पे ये टेढ़ा होगा वहाँ पे आपके ये खिंचा हुआ है। डेफिनेटली। अब देखिए अगर मैं मूवमेंट करती हूँ, जैसे कि मैं अभी आपको देख रही हूँ, तो मेरी मूवमेंट है। अब ये साइड वाले मसल्स तो वर्क कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये पट्टे काम नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि मूवमेंट उन्होंने करवाई है, वो हरकत उन्होंने करवाई है, तो वो मुसलसल उस काम में है। ठीक है, आप जब तक उनसे काम करवाते जाएंगे, वो अकड़ाव में आते जाते हैं, फटीग में आते जाते हैं, अंदर उनके ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं, मसल नॉट्स बन जाते हैं, फिर ये सारी चीज़ें मिलके आपको एक दर्द एग्रीवेट करती हैं, जो कि मोहरों से भी रिलेट होता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कमर के दर्द का, ये तो पोजीशन के साथ आ गया, आपके वर्क के साथ आ गया। ज़्यादातर आजकल लोगों का जो बीमारी पाई जाती है वो जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, उसकी क्या वजह है? घुटनों के दर्द की वजह ये है कि एक तो हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं रहा, दूध का इस्तेमाल वैसा नहीं है, वॉक वगैरह वैसी नहीं है, और दूसरा हमारी इन्वायरमेंट में जितनी पोल्यूशन है, ठीक है, ये भी अफेक्ट करती है। आफ्टर 40 तो डेफिनेटली जोड़ों का प्रॉब्लम आता ही आता है। ख़वातीन में ज़्यादातर ये होता है। ख़वातीन में क्यों होता है? क्योंकि मतलब उनका कंसीव करने का प्रोसीजर, जब वो कंसीव कर रही होती हैं, उस दौरान वो विटामिन डी सफिशेंट नहीं लेती, कैल्शियम इनटेक प्रॉपर नहीं होता, टोटल मतलब उनकी डाइट हेल्दी नहीं होती, जिसकी वजह से ये जोड़ों का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और एक वजह ये भी है कि ये लोग अपने एक्यूट फेज़ में, मतलब इनिशियली उसको डायग्नोज नहीं करते, दर्दों के साथ चलते रहते हैं, पेन किलर खाते रहते हैं, ये नहीं करते कि हम अपना जो है प्रॉपर एक ट्रीटमेंट करवा लें, टेस्ट करवा लें। रेगुलर उनकी असेसमेंट होनी चाहिए, 2 से 3 माह बाद उनको टेस्ट करवाते रहना चाहिए कि पता चल जाए कि आया कि बीमारी क्या है, किस वक्त है, और हमने उसको कब टाइम पे पकड़ना है। वो बढ़ा देते हैं इस चीज़ को। अच्छा, हमने अक्सर देखा है कि कुछ लोगों के ना ये घुटने जब वो बैठ के उठते हैं ना, अंदर से ना कड़कड़ की आवाज़ें आती हैं, वो क्या वजह होती है? अच्छा, ये भी लोगों में बहुत, क्योंकि ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मोटापा बढ़ जाने की वजह से सारी बॉडी का वेट आपके जोड़ों पे होता है, घुटने के जोड़ों पे होता है। अब जब भी वो वेट को, क्योंकि जोड़ है वो आपका इतना वेट नहीं उठा सकता, अब उसमें क्या होता है कि जो आपका नी जॉइंट है उसकी खला का प्रॉब्लम आने लग जाता है, खला का मसला आने लग जाता है, डीजनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, नोकें बन जाती हैं, उसके अंदर का जो फ्लूइड है वो ख़त्म होने लग जाता है। तो इस वजह से लोग जब उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, तब उन्हें जो है कट की आवाज़ भी आती है, और फिर मज़ीद उनको आगे जाके जो दर्द भी आती है, दर्द एग्रीवेट करती है, सोजिश हो जाती है, ये बड़े सारे मसले इससे रिलेटेड। जो फ्लूइड आपने बोला है वो पंजाबी में जिसको मिख कहा जाता है, वो वाली चीज़, साइनोवियल फ्लूइड होता है जी, बिल्कुल ऐसा ही। वाइट कलर का जो लिक्विड है, बिल्कुल। उसका हल क्या है, इसको कैसे पूरा किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मेरी पहली बात ही थी कि अपनी आप लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, वेट को ओबेसिटी की तरफ ना लेकर जाएं, ठीक है, मोटापे से खुद को बचाएं। अगर फिर भी है मसला है तो हमारा एक फ़िज़ियोथेरेपी तरीका इलाज है, जो कि जिसमें आपको कोई सर्जरी नहीं करवाना पड़ती, हम दवाइयों पे नहीं लगाते, सर्जरी की तरफ नहीं भेजते, बल्कि बिना दवाई और सर्जरी से फ़िज़ियोथेरेपी तरीका इलाज से, अपनी टेक्निक से उस जोड़ को खोलते हैं, उसकी खला को हम बढ़ाते हैं, बेहतर करते हैं, उसकी जो इर्द गिर्द में इन्फ्लेमेशन, जो ज़ख़म हो जाता है उसको हील करते हैं, जो सोजिश हो जाती है उसको ख़त्म करते हैं, बिना किसी सर्जरी और दवाई के। तो इसका खर्चा कितना होता है? खर्चा डिपेंड करता है, जितनी सिविरिटी होगी, फॉलोअप सेशंस होते हैं, डेली लोगों को आना पड़ता है, कुछ सेशंस करवाने पड़ते हैं। अक्सर लोग इसमें कहते हैं कि जी हम कितने दिन जाते हैं, मतलब वो लोग नहीं, वो समझते हैं कि जी हम 1 दिन की दवाई खा लें या 1 दिन की सर्जरी करवा लें, वो सफिशेंट रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। दवाइयाँ आपके मैदे को ख़राब करेंगी, जिगर को ख़राब करेंगी, एक टाइम पे बॉडी रेजिस्ट हो जाएगी, जोड़ तो आपका ख़राब ही ख़राब होगा। सर्जरी में भी ऐसे चांसेस होते हैं कि आप करवा लेते हैं, उसके बाद अक्सर लोग डरते भी हैं सर्जरी करवाने से, लेकिन उसके बाद की भी फिर एहतियात होती है, वो लोग नहीं करते, बाद की भी फिजियो होती है, वो भी नहीं करवाते, तो फिर वो उनको उस तरह से रिज़ल्ट भी नहीं मिलता। तो इसमें कुछ फॉलोअप सेशंस होते हैं, 10-15 दिन आना पड़ता है, लोग आते हैं, उसमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ जाती है। जो चार्जेस हैं वो तो ज़ाहिर है जिसको बीमारी उसमें तो खर्च करने ही करने हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसों के डर से या खर्चे के डर से जो ना करवाते ही नहीं कि चल यार चल रहा है, जिस तरह चल रहा है। आपकी चार्जेस जो दूसरों से कम हैं या? पता है क्या, इसमें हमारी जो थेरेपी सेशंस होते हैं मुख्तलिफ होते हैं, जस्ट फिजियोथेरेपी नहीं है, हम लोग ऑक्यूपंक्चर भी करते हैं, कपिंग भी करते हैं, एडजस्टमेंट भी होती है। मैं प्लान डिज़ाइन इस तरह से करती हूँ कि मरीज़ को सिर्फ एक ही जगह से तमाम थेरेपी सेशन मिल जाए, कंप्लीट उसकी जो है रिकवरी आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग उनके सेशंस होते हैं। अब देखिए, पैसों की खातिर अगर आप सेहत को इस तरह करेंगे, फिर सर्जरी में तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा डेफिनेटली, तो बजाय कि आप सर्जरी में इतना पे करें, आप उसको इनिशियली जो है पकड़ लें।
अच्छा, एक सवाल तो मैं आपके बाद में करूँगा, मेरे माइंड में है कि अक्सर हमने ये देखा है कि जो मोटापा होता है ख़ास तौर पे ये जीन्स के अंदर होता है, कुछ को खानदानी लोगों को ये बीमारी होती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए जीन्स में ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रॉब्लम है, आपको फोर फादर की तरफ से एक इशू है, आप है कि खाते रहें और उसको हेल्दी ना रखें अपनी लाइफस्टाइल को, उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जी, जो ज़्यादा प्रोन है उनको ज़्यादा अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना चाहिए, वॉक करना चाहिए, प्रॉपर डाइट इनटेक करनी चाहिए, प्रॉपर फूड होना चाहिए, उन्हें तो ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए इन सब चीज़ों पे। हाँ, अगर किसी को जेनेटिकल इशू है जोड़ों का, वो तो उनको रहेगा। अब उसमें है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जोड़ों की जिनमें फिजियोथेरेपी उनकी कंपलसरी होती है, जैसे कि आर्थराइटिस की कंडीशन हो गई, ठीक है। जैसे शुगर का एक मरीज़ है, उसको शुगर की बीमारी है, इंसुलिन तो उसके लिए ज़रूरी है। इस तरह उन लोगों के लिए जिनको आर्थराइटिस की कंडीशन है, जेनेटिकल इशू है जोड़ों का, उन्हें फिजियोथेरेपी करवाना पड़ती है, ऑन एंड ऑफ करवाना पड़ती है, महीने में 2-3 सेशन लेने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह के स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि उनके लिए कंपलसरी है। अच्छा, जो हमारी जो अपर क्लास तबका है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो इन चीज़ों को समझते भी हैं और प्रॉपर मेंटेन करने की कोशिश भी करते हैं, वॉक शॉक करते हैं। जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं, गली मोहल्लों में रहने वाले, वो तो इन चीज़ों का उनको पता भी नहीं है, ना वो उनके पास कोई सहूलियत है, ना मोहल्लों में कोई पार्क शार्क होती है, ना कोई एक्सरसाइज का सिस्टम होता है। उनके लिए क्या मशवरा है, क्यों वो क्या कर सकते हैं? देखिए मैं अक्सर मेरी वीडियोस का मकसद यही होता है कि ये उन सब लोगों तक पहुँचे, हमारा तरीका इलाज। चार्जेस मुनासिब हो जाते हैं, पेशेंट के अकॉर्डिंग हो जाता है, वो इतना कोई बड़ी बात नहीं होती। दूसरी बात ये है कि उन लोगों तक पहुँचे, अक्सर हम लोग वीडियोस भी बनाते हैं जिसमें वर्जिशें भी दिखाते हैं। अब आप घर पे तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं, सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना, ये भी एक तरह की एक वर्जिश होती है। इसको किस तरह से किया जाए ये तो प्रॉपर वो रख सकते हैं ना, कि वो उसको रूटीन में रखें, कुछ उसकी रेपरेशंस हैं उसको फिक्स रखें, अपनी डाइट को तो हेल्दी रखें, ठीक है। हेल्दी इस तरह से नहीं है कि आप बहुत बहुत कुछ अमाउंट को पे करके बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा खाएं, लेकिन हेल्दी खाएं, फ्रूट्स का इंटेक करें, प्रॉपर करें। आपको पता होना चाहिए, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन तो रखनी चाहिए, क्योंकि आज के दौर में इंटरनेट है, हर एक के पास मोबाइल है, वो सर्च तो कर सकते हैं कि अब हम क्या खा रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो ये मैं नहीं समझती कि ये कोई उन पे होता है कि कोई है कि वो जिम नहीं जा सकते, वॉक नहीं कर सकते, चलते फिरते तो वो रहते हैं, ठीक है। तो चलने फिरने को ही वो थोड़ा अपनी एक्सरसाइज में ले आए कि किस तरह से उन्होंने चलना फिरना है, उठना बैठना है, इसको थोड़ा सा वो फिक्स कर लें। अच्छा, अभी आपने इंटरनेट की बात की। इंटरनेट पे आजकल आपको पता चला देसी नुस्खे बहुत चल रहे होते हैं, देसी जो, ठीक है ना, उनमें और जो अभी मॉडर्न तरीका है, इसमें कितना डिफरेंट है? देखिए वो फिर क्योंकि अब देखा जाए तो हमारी तो एक प्रॉपर पढ़ाई है, किताबें हैं, एनाटमी पढ़ते हैं, एक एक हड्डी को पढ़ते हैं, नर्व्स का पता है, पट्ठों का पता है। उन लोगों को नहीं पता इन सब चीज़ों का। आप ब्लाइंड होकर अगर आप किसी चीज़ को छेड़ते हैं तो जाहिर सी बात है नुकसान ही होते हैं। अक्सर लोग वहाँ पर जाकर मज़ीद अपने मसलों को ख़राब कर देते हैं। इसलिए मैं मना करती हूँ कि आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं। बेशक आपको थोड़ी सी अमाउंट पे करना पड़ेगी, लेकिन प्रोफेशनल आपको बेहतर तरीके से करेगा, बजाय कि आपको उस चीज़ से ख़राब कर दे। तो ये डिफरेंस आ जाता है। अक्सर वो एक मसले के लिए जाते हैं और 3-4 मसले साथ ले आते हैं, फिर एंड में भी उन्हें हमारे पास ही आना पड़ता है। बेहतर है पहले ही आ जाए। बेहतर है पहले ही आ जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि बहुत सारे हमारे नाज़रीन ऐसे हैं जिनको बेशुमार मसाइल हैं इस तरह के, ख़ास तौर पे कमर दर्द का, जोड़ों का, ब्रेन का, बहुत से इश्यूज़ हैं। अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना हो तो कैसे किया जा सकता है? हमारा जो ऑफिशियल नंबर है वो 0334004351 और क्लिनिक है DHA पंजाब सोसाइटी लाहौर में। 2 से 8 बजे की टाइमिंग है, इस दौरान आ सकते हैं। और पेमेंट का भी वो पर्सन टू पर्सन होता है, जितना कोई अफोर्ड कर सकता है हम उसको उस तरह से ही एडजस्ट करते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि हमारी तरफ से लोगों को आराम आना चाहिए। बाकी तो रिस्क तो अल्लाह की ज़्यादा अता करने वाली है, वो उस पर हम स्पेसिफिक नहीं है, इनको मेरे जैसा बड़ा बंदा आ जाए तो उसको डिस्काउंट हो जाए, एडजस्ट कर देते हैं। जी ठीक हो गया। अच्छा, बहुत से पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो मतलब घर में होते हैं, वो मतलब क्लिनिक तक नहीं आ सकते, तो होम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? होम सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। मेरा फ़र्स्ट होता है कि मैं उन्हें कहूँ कि एक दिन क्लिनिक आ जाएं, मुझसे डिस्कस कर लें। बाकी यहाँ डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का स्टाफ है, सुपरविजन मेरी ही होती है, मैं उनको भेज देती हूँ। जिनका होम सेशन जिनको चाहिए होता है, दूर होते हैं, फिर उसको हम थोड़ा उनके एक्सपेंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं, जो कि आने जाने का एक्सपेंस होता है। जी नाज़रीन, अभी आपने गुफ्तगू मुलाज़ा की है
डॉक्टर साहबा का नंबर जो है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इनका एड्रेस भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू है, कोई मसला है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे तशरीफ़ ला सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि जैसा कोई माली हालात जिस तरह के जैसे भी होंगे, उनको उसी हिसाब से जो है एडजस्ट कर लिया जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि यार पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे, इलाज रहने देते हैं, चल रहा है सिस्टम जैसे भी है, तो ये आपकी सोच बहुत गलत है, क्योंकि जान है तो जहान है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।